हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा। ठीक है, हम लोग फिर प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं। आज 27th डे है। ठीक है, और उससे पहले मैं बोलना चाहता कि मैं कल वीडियो बनाया था एसएससी एमटीएस को लेके। ठीक है, उसमें मैं कंसाइज में सब कुछ डिस्कस किया हूँ, तो आप उस वीडियो को वापस जाके देखें एक बार। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे शुरू करते हैं। आज हमारा डे 20 कितना तारीख है? आज 27 तारीख। तो आज 27वां दिन है। हम और 20 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे रिस्पांस आया है कि थैंक्स, मतलब मुझे थैंक्स करेंगे, थैंक्स सर फॉर टीचिंग 2000 क्वेश्चंस जो सीरीज़ है, क्योंकि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि बहुत इजी लेवल का भी क्वेश्चन उनको नहीं मिल रहा है, एक मॉडरेट लेवल का और नया, और एक के साथ 4 चीज़ें उनको पता चल रहा है। उनके लिए वो हमको थैंक किए, तो मैं भी उनके लिए उनको थैंक करता हूँ कि वो भी पढ़ रहे हैं मुझसे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 521। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री का है कि अगर x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos स्क्वायर x। अच्छा, हिंदी वालों मत बोलना, हिंदी नहीं है इसका। हिंदी क्या होगा? एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का हिंदी क्या होता है ना? जस्ट बोला है कि x पहला क्वाड्रेंट में है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इतना है, तो आप बताओ tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 3x। चलिए, हमें पूछ दिया हुआ है कि cos स्क्वायर, अरे ये तो बोल्ड हो गया। देखो मेरे क्लास में पेन का भी ये है कि मैं बोल्ड में भी लिख सकता हूँ, इटैलिक में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसका इटैलिक देखो, देखो है ना, ये बोल्ड, ये इटैलिक, ये ऑप्शन कंप्यूटर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मेरे बोर्ड में ये है, मतलब ये डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अच्छा x जो है पहला क्वाड्रेंट में, मतलब जो x का वैल्यू है वो क्या है? 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। मैंने पहला क्वाड्रेंट यही बोलता है 0 से, अच्छा 90 तक हो सकता है। ठीक है, 0 से 90 तक पहला क्वाड्रेंट में। हमें पूछा है कि आप बताओ मुझे tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x ये क्या होगा? तो भाई कैसे होगा ये? अच्छा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता है क्या? मैं बोला कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आप बोले सर cos 2x। cos 2x कितना? हाफ। cos का कब हाफ होता है वैल्यू? तो आप बोले सर cos 2x इज इक्वल टू cos 60 पे हाफ होता है। तो आप बोले cos से cos कट गया, x कितना है? 30 डिग्री। उठा कर ढालो इस पर, tan 30 कितना? √3, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 3x। अच्छा, 33 जा 90 मीन्स साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। तो आप बोले सर 3 एकम 3 1 4/3। ठीक है, तो आसान सवाल था, 4/3। चलिए बेस्ट अप्रोच भी था ये, इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाना ही ठीक है। चलिए, अरे यार ये अब सेट क्यों नहीं हो रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग 522। ये आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 जीरो है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 ये जीरो दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछा क्या है कि आप मुझे बताओ कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर, बताओ मुझे क्या होगा। तो कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व? तो हम, आपको पता है ये क्वेश्चन को करने का हम लोग का एक ही, हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से मुझे क्या चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इस x माइनस 6 को कुछ भी मान लिया, मैं बोला k है। ठीक है, x माइनस 6 k है। तो आप बताओ मुझे निकालना क्या है तब? तो आप बोलेंगे सर मुझे निकालना है कि k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, है ना? बात को समझे, मैं बोला x माइनस 6 को k मान लिया मैं, तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अच्छा आप बताओ x माइनस 6 k है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना? तो आप बोले 6 उधर गया तो k प्लस 6, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको सीरीज में याद रखना होगा। चलिए x का वैल्यू k प्लस 6 डालते हैं, k प्लस 6 डाल दिए, तो आप बोले सर k प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 16x क्या होगा? k प्लस 6 प्लस 59 बराबर 0। ठीक है,
अच्छा इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोले के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 के माइनस 16 के माइनस 96 प्लस 59। अच्छा इसको भी हम मिटा दें, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा के स्क्वायर प्लस 12 माइनस 16 मतलब -4 के। अच्छा अब बताओ, अच्छा आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो ये नंबर बचता है वो 1 या -1 ही होता है, तभी मेरे को के +1/k या k -1/k होता है। तो बस हम चेक कर लेते हैं कि आप बोले कि सर 36 और 59 कितना, तो 9 6 15 5 3 95 ना, 9 6 15 हुआ, 5 3 8 9 95 और -96 आप बोले -1 बराबर 0। अब देखो के से सबको डिवाइड करें तो आप बोले k -1/k कितना आएगा, 4 आएगा। मुझे निकालना क्या है कि मैं इसको k माना था, तो मुझे निकालना क्या था, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोले सर k -1/k अगर 4 है तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 और 2 18। इसका उत्तर क्या, 18। चलिए इस सवाल को इसी तरीके से हम लोग करते हैं, ऐसा सवाल का पैटर्न को आपको पता होगा, सबसे बेस्ट वे है ये। यार तो डस्टर काम नहीं कर रहा है, डिजिटल बोर्ड का खबर है, इस कपड़े से ही पूछना होगा। देखो कितना भी विदेशी कर लो, ठीक है, डस्टर आना देसी पे ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5/23। आज मैंने पहले एडवांस का क्वेश्चन लिया है। हमें क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी मीट्स बी सी एट डी, मतलब कि ए कोण ए का जो समद्विभाजक है वो ट्राइंगल ए बी सी को बी सी पे डी पॉइंट पे मिलता है। ए बी 15 है, ए सी 13 है, बी सी 14 है, तो डी सी बताओ। ठीक है, तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है ना। हमें पता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये डी पे मिलता है, ठीक है। और हमें तीनों लेंथ दिया है, ए बी 15, ए सी 13 और बी सी 14, ये 14। हमसे पूछा है कि आप डी सी बताओ, तो ये तो आपको सबको पता है कि एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर के एडजेसेंट साइड, जो लगे हुए साइड है, उसी रेशियो में ये जहाँ पे मिलता है जिस साइड पे, उसमें बढ़ता है। तो मैं बोला कि सर ये भी, ये साइड जो है ये 15:13 में ही बटेगा, ठीक, सबको पता है ना। तो ये 14 कितना में बढ़ जाएगा, 15:13 में। हमसे पूछा सी डी, तो सी डी कितना है 13 बटा टोटल कितना 28 इंटू 14। 14 से 2 बार में आपने बोला 2 से 6 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 6.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ये तो आसानी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5/25। शायद कल के सेट में मैं 2 क्वेश्चन स्किप हो गया था, शायद वो पीएनजी यहाँ पे नहीं था, तो वो क्वेश्चन को भी मैं करवा दूंगा, या पीडीएफ में डाल दिया, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर डाउट हो तो टेलीग्राम पे ऐड हो गया वहाँ पे, या मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर दे। अच्छा पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, ओके। चलिए पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर, मतलब कि पी क्यू और पी आर का मिड पॉइंट मतलब इक्वल पार्ट में बटा है कौन, तो आप बोले एस एंड टी, एस और टी। अच्छा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना ये सही है या गलत। हमें बोला है पी एस टी क्या सिमिलर है पी क्यू आर के। अब बताओ, मतलब कि ये ट्राइंगल जो है पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी क्या सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, बताओ। क्या मिड पॉइंट थेल्स थ्योरम पढ़ा है, पढ़ा है। आप बोलोगे सर इसमें क्या होता है कि ये अगर इसके मतलब ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, मतलब क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि ये ट्राइंगल इसके क्या होता है, पैरेलल होता है, क्योंकि ये क्या लाइन, तब पैरेलल लाइन बन जाता है ना, ये क्या होता है, पैरेलल लाइन बन जाता है। अच्छा अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये तो ट्रांसवर्सल जा रहा है, मतलब ये जो एंगल है अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है। अच्छा ये तो दोनों में कॉमन है, और ये अगर ये पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल भी कॉमन है, मैं बीटा माना तो बीटा, तो तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल में, मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलर है। ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एस टी हाफ है क्यू आर का, एस टी जो है हाफ है क्यू आर का,
ठीक है। ये जो एस टी हाफ है क्यू आर का तो होगा ही, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में यही बोलता है हमें कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि ये जो लेंथ होता है जो मिड पॉइंट को मिलाने पे लाइन बनता है वो इसका आधा होता है। ठीक है, तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कि एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, एस टी पैरेलल है क्यू आर के। अच्छा, एस टी पैरेलल है क्यू आर के तो हमने बताया ही, अगर मिड पॉइंट को मिलाते तो ये पैरेलल ही लाइन होता है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन चौथा 1, 2, 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन। प्लेट में परोसते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ आया होगा है भाई, समझ आ रहा है ना? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखते, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि बताओ 2 sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। देखो ऑप्शन ये सब ये है तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है वैल्यू। मैं x को क्या मानता हूँ, एंगल को क्या मानना आसान रहेगा, तो आप बोले अच्छा एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि √2 आना चाहिए। तो आप बोले कि अगर मैं 30 मानूँ तो cos 30 कितना, तो √3/2, तो बराबर होगा नहीं। मैं 45 मानता होगा तो cos 45 और sin 45, तो 1/√2 1/√2 मतलब कि आपका आ जाएगा 2/√2। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, √2 आएगा। ये √2 है और sec 45 कितना होता है, तो आप बोलेगा √2 ही होता है, तो √2 इंटू √2 तो 2 आना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिक से ही कर लेते हैं। ठीक है, आप बोले कि cos x प्लस साइन एक्स क्या होगा, तो आप बोले ये होगा सर √2 cos x, है ना। sec x इधर आया तो नीचे और उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो आप यहीं से बोलो मुझे कि cos x माइनस साइन एक्स क्या आएगा, तो आपको पता है ये तो वही है, तो आप बोलोगे ये आएगा सर कि हम लोग क्या जानते हैं रिलेशन की x² प्लस x² इज इक्वल टू √2 cos x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो आएगा वो k² में बना। तो मैं बोला ये देखो 2² माइनस अंडर रूट तो हट जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बराबर k², है ना। तो आप अब बोले यहाँ से कि अच्छा 2 का स्क्वायर क्यों है, तो 2 और कॉमन लेते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि √2 साइन एक्स। के का वैल्यू क्या है, √2 साइन एक्स, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, आप बोलोगे √2 साइन एक्स। अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया तब तो, है ना, ये हो गया। अच्छा अब बोलो आप कि इसका वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है, तो √2 साइन एक्स, तो मैं यहाँ ढाल देता हूँ 2 साइन एक्स। अच्छा इसका वैल्यू क्या है, √2 साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और 2/√2 कितना, √2 ही सवाल होता है। ठीक है, √2 जो कि ऑप्शन चौथा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, मैं पहले वैल्यू डाला तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख गया था कि cos x प्लस साइन एक्स ही है, तो मुझे पता है cos x माइनस साइन एक्स क्या होता है ना, तो मैं वो निकाल लिया √2 साइन एक्स। अच्छा आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना है, ठीक है, मुझे डायरेक्ट याद था, ये अभी याद नहीं आया है। ठीक है, तो √2 cos x होता है तो ये √2 साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही है। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ डाला तो साइन से साइन 2/√2 कितना, √2 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 बराबर 0। हमसे पूछा है कि ए क्यूब प्लस 1/a। देखो करो इसको सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो तो सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। आप बोले कि ए क्यूब प्लस 1/a है, तो ए क्यूब का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, तो आप बोले ए क्यूब जो आएगा वो आएगा, आप बोलेगे 1 माइनस ए
माइनस ए स्क्वायर है ना, ए क्यूब को ये रखा, बाकी सबको उधर ले गया तो ये आया, तो मतलब इस ए क्यूब को यहाँ पर ढाल दो सर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/a यही आया है ना, कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/a। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बार 1/a का वैल्यू लूँगा। ठीक है, मैं बोला इसमें इंटू करो, नहीं डिवाइड करो ए से, तो आप बोलोगे इसको ए से डिवाइड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब कुछ कुछ पैटर्न आपको याद रखना होगा। तो मैं बोला 1/a क्या होगा यहाँ से, तो आप ऐसा 1/a जो होगा वो होगा 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये 1/a का वैल्यू आप फिर यहाँ पे डालो, तो मैं बोला कि 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/a का वैल्यू क्या है, तो आप बोले ये 1 प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ए से ए कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और 1 और 1 2। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे ये टीचर इसको नहीं पढ़ाते, इस बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 2, जो कि ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये ऐसा पैटर्न में आप जानते हैं, लास्ट का लिख लेते हैं हम। लास्ट में क्या 2/3, तो 2,3। ठीक है, अब देखो 1 कितने बार है, तो आप बोले सर 1 है 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का 1 है ना, मतलब ये देखो आप, ऐसे क्वेश्चन है, एक दो तीन चार 5 बार 1 है, तो 5 आप डैश लगा लो और जोड़ते जाओ। ठीक है, किसको, तो आप बोलोगे किसको, इसको इसमें जोड़ते जाओ, 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 13 34, और जो लास्ट वाला आता है ना उसको 34 लिखो, और इसके पहले वाला को डिवाइड करो 21। इस सवाल का उत्तर ये होगा 34/21। मैं इसको अपने शॉर्ट ट्रिक्स के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं आप, वहाँ भी है, वहाँ भी बताया मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर सेलिंग प्राइस को जो है 3 गुना कर दे तो कॉस्ट, और कॉस्ट प्राइस को आधा, तो प्रॉफिट 5 टाइम। ठीक है, प्रॉफिट 5 टाइम, मतलब पहले भी कुछ प्रॉफिट होता था, अब 5 टाइम प्रॉफिट हो। मैं बोला पहले कितना प्रॉफिट होगा, तो आप बोले एसपी माइनस सीपी, लेकिन अब 5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट होगा। कब, जब एसपी को 3 गुना कर दिए और सीपी को आधा, है ना, सीपी को आधा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, मैं बोला कि पी को हटा लो यहाँ से डिवाइड करके। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि ये इसके साथ होगा, तो 5SP माइनस 5CP बराबर 3 दूना 6SP माइनस CP डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2 उसमें जाएगा, तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको कर लेता हूँ मैं 10, ये भी 10। तो यहाँ से मेरा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, तो मैं बोला 10SP में ये 10SP है, उधर गया तो 9CP, सॉरी 10CP है तो उधर गया 9CP। अच्छा ये 6SP इधर आया तो आप बोले 4SP, मतलब कि CP से जो SP का रेशियो है ना वो है 4:9। तो आप बोले कितना का प्रॉफिट, 5 का, किस पे, 4 पे, तो 5/4 कितना परसेंट, 1/, मतलब 125%। ठीक है, सवाल का उत्तर दिया 125%, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 73 डेज एट इतना परसेंट रेट इज इतना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सेम सम पे 25%। तो आपको पता होगा 73 दिन मतलब 1/5 साल, क्योंकि 73 गुने 5 ही 365 होता है, 365 दिन, और 365 ही 1 साल है, मतलब 73 जो है 1/5 साल है इसका मतलब। समझे बात को आप, समझे, ठीक है। हमें बोला 73 दिन का जो इंटरेस्ट वो तो कितना है, 1600 है। तो आप बोलो 73 दिन मतलब क्या, 73 दिन मतलब 1/5 ईयर, ये इंटरेस्ट 1600 है। तो आप बोलो पूरा साल का कितना, 1 ईयर का, तो आप बोले 16 गुने 5 80, 8000, मतलब 1 साल में 8000 इंटरेस्ट मिलता है। हमसे पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल का, तो 25% में। तो मैं बोला प्रिंसिपल क्या होगा, तो 1 साल में अगर बोले कि 8000 मिलता है, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट हमें मिलता है कितना है, 66 2/3, कितना 66
66.66%, जिसका मतलब है 2/3 है ना। मतलब अगर 3 प्रिंसिपल है तो 2 उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये बात है। तो आप बताओ 2 अगर 8,000 को दिखा रहा है तो 3 कितना, तो आप बोले 12,000, तो प्रिंसिपल कितना है सर 12,000। हमसे पूछा 12,000 पे 25% पे 2 साल का क्या होगा इनकम, मतलब कि आपका CI। तो 25% 2 साल पे मतलब 56.25%। तो आप बोले सर निकालो 56.25% किसका, तो 12,000 का। ठीक है, ये हटेगा तो 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 5 से 2, ये 2 से 6 है। अच्छा 5 बचा हुआ है, 1 2 5। तो आप बोलोगे 11 से 25 गुना 6 कितना, तो आप बोलोगे 11 से 6600 6750। कितना उत्तर इस सवाल का, 6750। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सिंपल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट 23 और 46 का। 23 और 46 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता, तो आप XY लगा लोगे, फिर बोल्ड पे लाइए -46% प्लस 23 इंटू 46 ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लिया। चलिए 23 और 46 कितना, आप बोले 6 3 -69 प्लस 23 गुने 46 कितना, तो आप बोले से या तो 23 इसमें भी है, मतलब कि 23 का स्क्वायर कितना 529 गुना 2 मतलब 58 1058 ना, 1000 नहीं 1058 कैसे यार, 23 का स्क्वायर कितना 529, अच्छा 1058, 100 है तो पॉइंट, ठीक है। तो आप बोले जब इसमें से इसको घटाओगे 69 में 10 को, तो आएगा 58.42%। ये क्या है, डिस्काउंट है। माइनस किसको दिखा रहा है, डिस्काउंट को, ठीक है, छूट को दिखा रहा है, किसको, छूट को। तो इसका उत्तर क्या 58.42, जो कि ऑप्शन ए है। बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। चलिए नेक्स्ट, इसको रेशियो से करने जाते तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। चलिए द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कैमरा देख लूँ मैं, ठीक है। हमें बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इतना, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर बी टेक्स 3 मोर आवर्स देन ए, फाइंड द टाइम बी विल टेक टू कवर 2400 किलोमीटर। चलिए स्पीड अलग है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप इसमें कैसे करोगे, मुझे बोलोगे कि द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 10, मतलब कि ए और बी के स्पीड में जो डिफरेंस है वो है 10, है ना। ए और बी के जो डिफरेंस में है वो है 10। बी को 3 घंटा ज़्यादा होता है, मतलब बी का स्पीड कम है। अच्छा मैं बोला कि 600 किलोमीटर बी जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो आप बोले सर इसका स्पीड तो कम है, बी का स्पीड कितना है, तो आप बोले कि A-10, ठीक है, प्लस 600 ए जाएगा अपने स्पीड से, तो अच्छा माइनस कर लेते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि इसको 3 घंटा ज़्यादा लगा है। तो आप हमसे पूछा है कि बी को 2400 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, बी को 2400 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लगेगा। तो ये टाइम आएगा तो यहाँ पे स्पीड देना है मुझे और आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से निकाल देते हैं कि अच्छा बी को 2400 किलोमीटर में जो समय लगेगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो स्पीड से डिवाइड देके आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 60-70 तो लेंगे नहीं क्योंकि कट नहीं रहा है, यहाँ भी इंटीजर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि 70 नहीं होगा, 50 होगा, क्या हो सकता है 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। मैं बोला 60 लिया, यहाँ पे 60, तो इसका मतलब क्या है कि 40 टाइम 40 रहा होगा, है ना, सॉरी ये स्पीड है ना, यहाँ पे स्पीड आएगा, तो यहाँ पे स्पीड जो है 40 रहा होगा, इसका मतलब मैं बोला बी का स्पीड 40 है, मतलब बी का स्पीड 40 है, तो ए का स्पीड कितना बोलेगा 50, तो 50 में 10 गया तो 40 इसको काटेगा तो बोलेगा हाँ 15 बार में, माइनस बी का स्पीड तो 50 है और 50 से 12 बार में, तो सेटिस्फाई करिए 15 से 12 3, तो क्या उत्तर है 60 टाइम लगेगा और स्पीड कितना है, तो आप बोले 60 40, तो बी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर।
देखो कहीं पर आपको स्मार्ट खेल रहा होगा, ठीक है, और ए का है 50 किलोमीटर पर, हालांकि उत्तर ये है 60, ये सेटिस्फाई कर गया मेरा, ठीक है, नहीं तो आप करते रह जाओगे लेंथी में, ठीक है। मैं क्या बोला कि ए और बी का स्पीड का डिफरेंस है, तो बी को कितना लगेगा, तो आप बोले सर बी को इधर ले आते ए को इधर, तो a-10 ये डिस्टेंस इस स्पीड से, तो इतना समय लगा, चूँकि इसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है इसलिए मैं इससे इसको माइनस कर लिया ए का समय को, तो 3 घंटा ज़्यादा है। तो अब मैं देखा कि 2400 बी को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो समय जो लगेगा वो यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये स्पीड रहा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये 60 अगर होता तो कितना स्पीड होता उसका 40, तो मैंने 40 को बी का स्पीड में बैठाया 40, तो अब बोले ए कितना, तो 50, तो वही मैं ऑप्शन में बैठाया कि ए 50 है, तो 50 में 10 गया 40 से 615 बार में 40 से 612, 15 में से 12 गया 3, तो ये सेटिस्फाई कर गया, यही उत्तर हुआ 60। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, टाइम एट वर्क का, कि ए बी सी 10 20 30, ए बी सी 10 20 30 दिन में करते हैं, एलसीएम ले लेंगे 60 से 6 3 2। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि ए काम स्टार्ट करता है और बी और सी ना उसको तीसरे दिन सिर्फ मदद करेगा, हर तीसरे दिन, समझ रहे बात को, तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा, तो आपको ये सब पता ही है कि ए पहले 2 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे ए पहले 2 दिन में 6 एफिशिएंसी, तो 12। अच्छा तीसरे दिन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए बी भी मदद किया सी भी, मतलब 6 3 9 2 11 काम हुआ। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि 3 दिन में टोटल 11 12 23 काम हुआ, है ना, 23 काम हुआ। तो मैं बोला कि एक और दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलोगे सर 4 दिन में जो है 46 काम होगा, है ना। अच्छा आप जो है अगर 5 दिन जाते तो क्रॉस कर जाएगा, है ना, 23 23 हो जाएगा, फिर 69 पहुँच जाएगा, तो नहीं करता, तो गिर जाते हैं। 5 में कितना काम होगा, तो आप बोले सर 5 और 6 में कौन काम करेगा, तो आप बोले सिर्फ ये, तो और 12 काम होगा, मतलब 48 में 12 मतलब 58। अच्छा अब जो है कितना काम बचा है, 7वें दिन होगा, तो आप बोले काम कितना बचा है, 58 हो गया, 60 है काम, तो 2 बचा है, और एफिशिएंसी अब किसका है, तो आप बोले तीनों, 6 3 9 तो 11, 7 2/11 दिन, ठीक है, 7 2/11, यहाँ पे ऐसे नहीं है तो हम कर लेते हैं 11 7 77 2 89/11, ठीक है, 89/11 ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मैं क्या बोला, 2 दिन में 12 काम होगा, तीसरे दिन और 11 काम होगा, क्योंकि आप तीनों काम करा उस दिन, 6 3 9 2 11, मतलब 3 दिन में कितना काम हुआ, तो आप बोले 23। ओहो यहाँ तो मिस्टेक किया ना मैं, ये 4 दिन डायरेक्ट कैसे लिखा, आप बोलो 3 दिन में 46 काम हुआ ना, इसका मतलब क्या, 6 दिन में और 3 दिन में और 23 काम होगा, मतलब 46 काम। अब हमको तोड़ना था कि 7 दिन में आप कौन करता, 7वां और 8वां दिन सिर्फ यही होता, तो 12 वाला काम होता, मतलब 58 काम हो जाता, और 2 काम, ठीक है, मतलब 8 दिन काम हो चुका है, 2 काम बचा है, और एफिशिएंसी क्या, आप 6 3 9 तो 11, ठीक है, 8 2/11, मतलब कि 11 8 88 2 90/11, ठीक है, 90/11 दिन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 537, ठीक है। देखिए 537 क्या बोला आप देखिए, ठीक है, ए दिया है इतना, सॉल्व कर लेते हैं, बी दिया है, सी दिया है, हमसे पूछा रिलेशन बता दो, तो ए कितना है, इधर ले, ए कितना है, तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, 16 गुने 7 भागा 2 ऑफ 7, है ना, पहले ऑफ का काम होता है, तो 7 दूना 14, आप डिवाइड करो तो 7/14, है ना, तो ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए होगा सर 16 गुने 7/14, ये 2 से 8, मतलब ए कितना है, तो 8। अच्छा इसी तरीके से बी का कुछ दिया हुआ है हमें, बी दिया है कि 16.6 जोड़ना है डायरेक्ट, 16.6 11.1231 ये अच्छा उसके बाद माइनस भी है, 4 3 12, ठीक है, तो 12 माइनस हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं इसको पहले हम लोग, 6 0 0 1, 12 माइनस कर लेते हैं,
तो 15.6001, तो बी ये है ना। अब सी क्या दिया हमें, 90/9 ऑफ 5/10, तो 9 बचे 45 ऑफ, तो 2 0 2 15, मतलब सी क्या है 15 है। तो अब देखिए हमें रिलेशन बताना है, सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा है बी है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है बी है, फिर कौन है, फिर सी है, फिर कौन है ए। यही इस सवाल का उत्तर है, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, जो कि ऑप्शन सी है, सी सी सी। चल लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर एंड 10 टाइम्स द कोशेंट, व्हाट इज द डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 12, ठीक है। तो डिवाइजर जो है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब ये लोग हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे कोशेंट होता है, यहाँ पे शेष फल जो कि रिमाइंडर है, ठीक है, यही होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ही डिविडेंड होता है, ठीक है। चलिए अब हमें दिया कि द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब जो डिवाइजर है, मैं इसको बड़ा डी लेता हूँ, ठीक है, इसको छोटा डी लूँगा, तो 5 टाइम्स द रिमाइंडर है, ठीक है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर 10 टाइम्स द कोशेंट इज इक्वल टू 10 टाइम्स द कोशेंट, इसको भी बड़ा ही ले लेता हूँ मैं, रिमाइंडर एंड 10 टाइम्स द कोशेंट। व्हाट इज द डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 12, डिविडेंड क्या है अगर रिमाइंडर 12 है, तो आप तो बहुत आसान से, रिमाइंडर अगर 12 है तो 12 पंचे 60, इसका मतलब डिवाइजर क्या है, तो आप बोले 60, अच्छा इसका मतलब 60 ही तो 10 क्यू के बराबर भी है, तो आप बोलोगे क्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 6। तो हमें पूछा है डिविडेंड, तो डिविडेंड का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है ना। डिविडेंड कैसे आता है, तो ये दोनों गुना करके ये जोड़ लेते हैं, तो आप बोले डिवाइजर कितना 60, कोशेंट कितना 6 और रिमाइंडर कितना, बोले रिमाइंडर मुझे दिया था क्वेश्चन में 12, तो 6 4 36, 360 और 12 372, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 372, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आज थोड़ा स्पीड है क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाह रहा हूँ, 4 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, क्वेश्चन ही गड़बड़ थे, मतलब एक में तो कुछ दिया था। चलिए एक 250 मीटर का लंबा ट्रेन है, पढ़िए आप लोग। एक 250 मीटर का लंबा ट्रेन है जो कि एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है, जो कि सेम दिशा में चलता है जिस दिशा में ट्रेन चलता है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ, तो ये खत्म आसान। तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रिलेटिव स्पीड होगा ना, और ट्रेन अगर क्रॉस किया तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, मतलब कि ट्रेन का स्पीड अगर मैं मानूँ कि स्पीड एस है -10, अच्छा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कर लिया, 5/18 इज इक्वल टू स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, अच्छा डिस्टेंस कितना है 250 बटा बटा कितना, हाँ तो स्पीड क्या डिस्टेंस बट टाइम, टाइम कितना है 20 सेकंड। इसको बोलते हैं साइलेंस में कैलकुलेट करना, ठीक है, साइलेंट। चलिए मजाक किया, देखिए मैं क्या किया, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जो केस दिया था रिलेटिव स्पीड का केस है, क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है और उसको ट्रेन क्रॉस कर गया, तो इससे हमें क्या पता चला ट्रेन का स्पीड ज़्यादा, इसलिए मैं इसको आकर रखा 10 घटा कर मीटर पर सेकंड में कर लिया। उसके बाद ये किया, वहाँ से एस कितना आ गया 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज हमारा कि एक वेसल है कंटेन्स 100, क्वेश्चन लंबा लंबा आता है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ करिए या घबराइए नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट भाषा है। चलिए
हमें बोला कि एक वेसल है कंटेन 100 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिस्पेक्टिव रेशियो 22:3। ठीक है, देखिए 100 लीटर मिल्क और वाटर, अरे यार फिर बोर्ड पे नहीं है, चलो मिल्क और वाटर है 25:3 में, 22:3, 22:3 मतलब टोटल 25, और ये 100 लीटर है, कितना 100 लीटर, तो 22×3 25, 100 को दिखा था 1/4 का, मतलब यहाँ पे कितना लीटर पानी था, मतलब ये जो सामान है यहाँ पे मैं नीला से लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप बोले सर कि ये 88 लीटर है और ये 12 लीटर है। ठीक है, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड द वेसल, चलिए हम 40 लीटर निकालते हैं, तो आपको पता है कि इसी रेशियो में निकलता है हमेशा, जो भी मिक्सचर निकलता है, तो इससे 40 निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो आप बोले 40 जो निकलेगा इसी रेशियो में निकलेगा, मतलब कि 25 ही 40 को दिखाया है, तो 22 कितना, तो आप बोलोगे 40/25 इंटू 22, 5 से 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17/5, 5 3 15, 2 6 5 5 25.2, मतलब कि मिल्क निकल गया है मेरे से 35.2 लीटर, मतलब बचा कितना, तो आप बोलोगे 8 2 5 इतना है। ठीक है, अब बताओ ये 12 लीटर का निकला था, तो मतलब कि 12×8 = 96/5, मतलब कि 19.2 है ना, 19.2, यहाँ तो उतना है ही नहीं। अच्छा 22 इतना है ना, तब तो 25-40 को, तो 22 कितना को, ठीक है, तो ऐसे ही 25-40 को, तो 3 कितना को, अच्छा 3 था, तो सॉरी यहाँ पे 3 होता ना, तो आप बोल रहे सर ये 8/5, 8 या 24/5 कितना, तो आप बोलोगे 4.8, मतलब कि वाटर निकला है 4.8, यहाँ पे बचा 2, और 11 से 4 गया 7.2। ठीक है, इतना इतना बचा है अभी मिल्क वाटर। अब हमें बोला है कि 4.8 लीटर प्योर मिल्क, ओके, एंड 4 लीटर्स ऑफ ईच प्योर मिल्क एंड प्योर वाटर इज एडेड टू मिक्सचर, मतलब कि 4.8 लीटर प्योर मिल्क और 4.8 लीटर प्योर वाटर अब मिला दिया गया है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इतना हो गया है क्वांटिटी, है ना, तो ये जस्ट लैंग्वेज बताया और कुछ नहीं। देन बाय व्हाट परसेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब कितना परसेंट जो है ये वाटर जो है कम है मिल्क से, तो आप बोलोगे कितना कम है, तो 57.6 में 12 घटा हो गया तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 45.6, किस पे कम है, तो 57.6 पे ही, है ना यार, तो ऑप्शन ही नहीं होगा इतना। फिर हमें क्या बोला है कि देन बाय व्हाट परसेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये कितना लेस है, तो आप बोले 45.6 लेस है ना, 45.6 है लेस है, किस पे 57.6 पे, तो 100 पे कितना, ये कट जाएगा, आपने बोला 4 से काटते इसको 14, 144 है ना, 4 से 25, चलो 4 से इसको वापस काटे तो 4 दिया 12, 4 7 24, 4 से 114, 2 से 18, 2 से 57, 3 से 6, 3 से 19, मतलब 19 गुना 25/6 आ रहा है। ठीक है, मतलब 6 से 19 बचे कितना 95, 9 19 दूना 38 और 9 47, 6 7 42, 5 5, 6 9 6 54, मतलब 79% के आसपास का कोई ऑप्शन है क्या, तो हाँ एक ही ऑप्शन है जो कि बी है, तो 79.16 होगा। ठीक है, क्या होगा 79.16। मैं क्या है देखो, मिक्सचर एलिगेशन बहुत इजी तरीका है, बस करते चलना है, भाषा जो दिखा है मैं करते गया। मुझे बोला था मिल्क और वाटर इस रेशियो में 100 लीटर में, मैं निकाल लिया कितना है, अब बोला उससे 40 लीटर निकालते, तो हमको पता है 40 लीटर जो निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर जिसमें होता है उसी रेशियो में निकलता है।
तो मैं उसे निकाला तो ये 35 गया, ये 4.8 गया, ये घटाने के बाद मिल कितना वाटर, अब हमें बोला 4.8 लीटर ऑफ ईच, प्रत्येक का 4.8 लीटर मिलाए तो इतना आ गया। अब हमसे पूछा था बस कि वाटर जो है मिल्क से कितना कम है, तो आप बोले सर 45.6 कम है, किस पे, 57.6 पे, तो 100 पे कितना परसेंट पूछा था हमसे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज 4 क्वेश्चन, शायद 4-5 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो 15 क्वेश्चन ही मैं लगाऊँ, 15-16, क्योंकि उस क्वेश्चन में देखा कुछ एरर है। ठीक है, एक्चुअली मैं घर के बगल वाले जो एक है लड़का, उससे टाइप करवाया था क्वेश्चन को, तो शायद वो कुछ एरर कर दिया है, तो नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद और नमस्कार। सेशन 1 करते हैं।